हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो प्रश्न को केवल देखकर उसका आंसर आप बता दीजिएगा। यकीन आपको नहीं हो रहा होगा, यकीन कीजिए जिस टाइप का प्रश्न इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं ना, उस टाइप के प्रश्न को केवल देखिएगा और उसका आंसर आप खटाक देना बता दीजिएगा। और आलतू फालतू प्रश्न नहीं है मेरे भाई। जो प्रश्न आपको बताने वाले हैं ना, वो सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, लगातार कई साल लगातार पूछा गया है। उस टाइप का प्रश्न इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। देखिए इस टाइप का प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न, यहाँ पे सारा प्रश्न आपको दिखाई देगा। इस प्रकार का प्रश्न यानी इस टाइप का बहुत सारा प्रश्न बनता है। सारा कंसेप्ट आपको बता देते हैं। बताने के बाद देखिएगा, प्रश्न को देखिएगा, उसका आंसर खटाक देना आप बता दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। ध्यान से 1 मिनट, आप 1 से 2 मिनट ध्यान से वीडियो को देख लीजिए। देखने के बाद प्रश्न फिर कराएंगे। देखिएगा खटाखट उसका आंसर आप बताते चल जाइएगा। देखिए यहाँ पे दो गो मान उसका अगर प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा, यानी कहने का मतलब कि दो गो मान उसका या तो प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा, या तो उसका जो भी मान दिया जाएगा। ये डिटर्मिनेंट के प्रश्न के लिए बता रहे हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट का प्रश्न रहेगा। सारा प्रश्न जो यानी सारा जो भी इसमें मान दिया रहेगा, जैसे कि a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस, यानी कुछ भी यहाँ पे रहेगा, जो भी रहेगा, यानी दो गो मान उसका प्लस में a प्लस बी, a माइनस बी, या तो सब जो भी मान दिया रहेगा वह पूरा प्लस माइनस, यहाँ पे a माइनस बी रहेगा, a माइनस बी रहेगा, a माइनस बी रहेगा, a माइनस बी रहेगा, ठीक है। यानी पूरा, यानी रो कॉलम सभी अब माइनस में रहेगा ना तो प्लस में रहेगा, और नहीं तो उसका एगो कोई या तो रो या तो उसका एगो कॉलम, या तो उसका एगो रो या उसका एगो कॉलम प्लस में रहेगा, यानी प्लस में रहे या माइनस में रहे, दो गो मान एक साथ है। कहने का मतलब ये सब बात आपको नहीं बुझा रहा होगा, ठीक है। समझ रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे सीधा सीधी बात यहाँ पे समझिए कि देखिए बिल्कुल ही आपको समझ में भी आ रहा होगा जो अभी आपको बता रहे होंगे, लेकिन फिर और बेहतरीन तरीका से समझ लीजिए। यहाँ पे और बेहतरीन तरीका से आपको बुझा जाएगा। दो गो मान उसका अगर a प्लस में रहेगा, a प्लस बी में रहे या a माइनस बी में रहे, जो डिटर्मिनेंट का प्रश्न रहेगा, पूरा जो भी मान रहेगा प्लस प्लस में भी रहे या माइनस माइनस में भी रहे, या उसका एगो कॉलम प्लस 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 में रहे, यानी दो गो एक साथ रहे, दो गो मान एक साथ जोड़ के अगर दिया जाएगा ना, तो उसका आंसर हमेशा हमेशा 0 होता है मेरे भाई। देखिए और एक तरीका भी आपको बता देते हैं। अगर डिटर्मिनेंट का यानी सारणी का प्रश्न बनाइएगा और देखिएगा कि लंबा चौड़ा है, साफ कुछ दिमाग में नहीं चल रहा है कि ये कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा, साफ कुछ नहीं बुझा रहा है ना, तो ऑप्शन में देखिएगा। अगर कहीं पर भी ऑप्शन में अगर 0 दिया होगा तो समझिए कि डिटर्मिनेंट के प्रश्न का आंसर 90% कह सकते हैं, ठीक है। 90 से 95% उसका 0 होता है, उसका आंसर 0 होता है। बिल्कुल यह बात आपको बुझा गया होगा, ठीक है। नहीं बुझाया होगा तो कोनो बात नहीं है मेरे भाई। आइए प्रश्न से आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको यह प्रश्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है 1 1 1, यहाँ पे है a है, b है, c है, यहाँ पे b प्लस c है और c प्लस a है और a प्लस b है। एक ये प्रश्न हुआ, बराबर हुआ क्या होगा। तो और ऑप्शन यहाँ पे ले लीजिएगा, ऑप्शन ले लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए में दिया है 1 दिया है, ऑप्शन बी में दिया है -1 दिया है, ऑप्शन सी में दिया है 0 दिया है, ऑप्शन डी में दिया है a प्लस बी प्लस सी दिया है। देखिए हम आपको क्या बोले हैं, डिटर्मिनेंट के 90% प्रश्न का आंसर 0 ही होता है। 90%, यानी 90% में कैसे, यहाँ पे देखिएगा साफ कुछ दिमाग में अगर नहीं चल रहा है ना कि ये प्रश्न कैसे बनेगा, ये क्या है, ये कुछ साफ दिमाग नहीं चल रहा है, तो ऑप्शन देखिएगा। अगर ऑप्शन में कहीं पर 0 दिया होगा ना, तो आंख मूंद के एकदम एक बार देख लीजिएगा, आंख मूंद लीजिएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए ये तो एक तरीका आपको बुझाया, लेकिन अभी आपको क्या बताया है, या उसका एगो कॉलम
प्लस में होगा, दो गो मान प्लस में दिया होगा या माइनस में दिया होगा। अब रो कॉलम कहने, अब रो कॉलम में अगर आपको दिक्कत हो रहा है ना तो देखिए यहाँ पे इसमें अब रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं नहीं बुझा रहा है तो देखिए रो। अब इसमें रो किसे कहेंगे तो ऐसे याद रखिएगा, जो सोएगा वो रोएगा, जो सोएगा वो रोएगा। तो इसमें सुतल कौन है, यही ना सुतल है, यहाँ पे ये यही ना सोया है, तो ये सोएगा वो रोएगा, यानी जो सोएगा वो रोएगा, रोएगा यानी रो। तो ये सब क्या है, ये सब रो है। ए सी ए प्लस बी, यहाँ पे ए यानी सॉरी मेरे भाई एक ए बी प्लस सी, ये सब क्या है, ये सोया है तो ये रोएगा, रोएगा यानी रो। अब एक बचा कॉलम, तो कॉलम से याद रखिए कॉलम हमेशा खारा ही होता है, खारा नहीं रहता है। मान लीजिए कि ये मार्कर है तो मान लीजिए ये कॉलम ही है, ठीक है, मान लीजिए कॉलम है तो कॉलम को जहां पर भी फेंकिएगा, जहां पर भी गिरेगा ना तो ये खारा ही रहेगा। तो आप याद रखिएगा, मान लीजिए कि ऐसे गिरेगा तो ये खारा ही रहेगा, ऐसे गिरेगा तो ये खारा ही रहेगा। तो कॉलम से आप याद रखिएगा कि जो कॉलम हमेशा खारा रहता है तो इसमें खारा वाला जो है ना मान, ये सब क्या है, कॉलम है। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। तो देखिए यहाँ पे हम आपको क्या रो कॉलम आपको बुझाया कि नहीं, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो खारा है ना, ये क्या है, खारा, यानी कॉलम हमेशा क्या होता है, खारा होता है। तो ये जो खारा है ये कॉलम है, बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। तो हम क्या बोले हैं शुरू में, या तो उसका पूरा मान प्लस में दिया होगा या माइनस में दिया होगा, दो गो एक साथ है, या उसका एक गो कॉलम प्लस में दिया होगा या उसका एक गो रो प्लस में दिया होगा। जैसे कि कॉलम यहाँ पे देखिए बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, प्लस में दिया है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक ऐसे बना लीजिएगा दूसरा का नंबर साफ कुछ दिमाग नहीं चल रहा है और ऑप्शन में है जीरो दिया है तो आंख मूंद के उसका आंसर जीरो पे ही टिक कीजिएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट के सारणी के प्रश्न का आंसर अधिकांश जीरो ही आता है। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। और ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, देखिएगा निकाल कर। डिटर्मिनेंट चैप्टर निकालिएगा, ऑब्जेक्टिव का कोई भी प्रकाशन का गाइड होगा, देखिएगा इस प्रकार का प्रश्न कितना पूछा गया होगा। आइए यहाँ पे अब दूसरा का प्रश्न यहाँ पे देखिए कि यदि ए बी सी समानांतर श्रेणी एपी में हो तब इतना इतना का मान है। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न को लिखना पड़ेगा, इस पर से प्रश्न को लिखेंगे नहीं, खटाखट आंसर टिक करवाते चलेंगे। देखिए किस प्रकार से खुद आप बताते चलिएगा। यहाँ पे देखिए पहले इस प्रश्न को समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए x प्लस 1 है, x प्लस 2 है और x प्लस यहाँ पे 3 है यानी 3 है। यहाँ पे दिया है x प्लस 2 है, x प्लस 3 है और x प्लस 4 है यानी 4 है। x प्लस a है, x प्लस b है, x प्लस c है का मान है, ठीक है, बराबर व्हाट, ठीक है, क्या होगा। 4 गो ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया है 4 यानी 4, ऑप्शन बी में दिया गया है -3, ऑप्शन सी में दिया गया है 0, ऑप्शन डी में दिया गया है ए बी सी। बोलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। बोले हैं ना, बताए हैं ना मेरे भाई के साफ दिमाग कुछ भी ना चले, डिटर्मिनेंट के प्रश्न हो साफ कुछ भी दिमाग ना चले कि ये प्रश्न कैसे बनेगा, इसका आंसर क्या होगा, कुछ हो दिमाग ना चले तो सीधा ऑप्शन में देखिएगा कहीं जीरो दिया है का। अगर जीरो दिया होगा तो बिल्कुल आप जीरो पे ही टिक कीजिएगा। एक तरीका ये हुआ ना। दूसरा का तरीका क्या है कि इस प्रकार का जब भी प्रश्न मिलेगा दो गो मान या तो उसका प्लस में रहेगा या उसका मान माइनस में रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे a प्लस बी यानी दो गो मान प्लस में रहेगा या दुइये गो मान यानी उसका माइनस में रहेगा, यानी a प्लस बी रहे या a माइनस बी रहे, या तो सारा मान जो भी रहेगा रो कॉलम जो भी रहेगा सभी प्लस 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 में ही रहेगा, नहीं तो एक गो कॉलम प्लस में रहेगा या एक गो रो प्लस में रहेगा। ठीक है, बिल्कुल ही आपको बुझा रहा होगा। अगर इस प्रकार का प्रश्न यानी प्लस में या माइनस में अगर भेटा जाए उसका आंसर जीरो होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे आते हैं दूसरा का नंबर तो हो गया। तीसरा का नंबर प्रश्न देखिए, देखिए यहाँ पे तीसरा का नंबर प्रश्न ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो है माइनस में है ना, अभी जो बताए हैं ये प्लस में था ना,
यहाँ पे इसे भी लिख लेने दीजिए, तब आपको बेहतरीन तरीका से और बुझा जाएगा। यहाँ पे देखिए दिया है यहाँ पे कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए दिया है, और दिया है b माइनस सी, सी माइनस ए, और a माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, और b माइनस सी, अब बराबर व्हाट। 4 गो ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है 6, सॉरी मेरे भाई, ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पे 0, ऑप्शन बी में दिया है, यहाँ पे दिया है सी माइनस बी दिया है, बी माइनस सी दिया है, और सी माइनस ए दिया है। सी में दिया है यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, और डी में दिया है कोई नहीं यानी नॉन। नॉन के मतलब कि तीनों में से कौनो ना, ठीक है। तो देखिए हम आपको क्या बोले हैं कि साफ पूछो दिमाग ना चले, डिटर्मिनेंट के प्रश्न हुआ साफ पूछो दिमाग ना चले कि उसका आंसर ये कैसे बनेगा, ये क्या होगा। तो ऑप्शन में देखिएगा अगर कहीं पे 0 दिया होगा ना तो आंख मुदिएगा, पहले देख लीजिएगा, और देखने के बाद ऐसे आंख मुदिएगा, और मुदने के बाद खटाक देना 0 पे ही टिक कीजिएगा, क्योंकि बोले हैं 90 से 95% हम कह सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट के प्रश्न का आंसर 0 ही होता है। दूसरा का तरीका क्या है कि बोले हैं ना, या तो उसका सब मान जो भी दिया होगा माइनस में होगा, 2 गो एक साथ होगा, 2 गो एक साथ, 2 गो एक साथ, 2 गो एक साथ, माइनस में होगा नहीं तो प्लस में होगा। या तो उसका एक गो कॉलम माइनस में देगा, नहीं तो एगो कॉलम रो में देगा, या उसका एगो रो यानी सॉरी मेरे भाई यानी एगो यहाँ पे कॉलम माइनस में देगा, या एगो कॉलम प्लस में देगा, या उसका एगो रो माइनस में देगा या प्लस में देगा। इस प्रकार के प्रश्न का आंसर हमेशा 0 ही होता है। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। ये खटाखट अब यहाँ पे प्रश्न को बताते चलिए। यहाँ पे देखिए अब बोलिए x प्लस 1 है, x प्लस 2 है, x प्लस 3 है, फिर x प्लस 2 है, x बोलिए ये प्लस में सभी है ना, तो इसका भी आंसर क्या होगा 0 ये होगा। आइए आगे यहाँ पे आइए, यहाँ पे आगे ये प्रश्न देखिए 2 प्लस x है, 2 माइनस x है, x माइनस यहाँ पे 2 माइनस x है, बोले इसका आंसर क्या होगा बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, इसका भी आंसर 0 ये होगा। गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रहा है मेरे भाई। यहाँ पे देखिए आगे प्रश्न देखिए, यदि ए बी सी समानांतर श्रेणी में हो तो सारणिक x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2, x प्लस 3, ये शायद प्रश्न अब बताए थे का। बोले सभी प्लस में है ना, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 0 ये हो जाएगा। बोलिए बुझा रहा है कि नहीं? बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। यानी इस प्रकार के प्रश्न, इस प्रकार के सभी प्रश्न का आंसर हमेशा क्या होता है 0 ही होता है। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। यानी एक तरीका जान लीजिएगा, डिटर्मिनेंट का कोई भी प्रश्न होगा नहीं बन रहा है आपसे और उसका ऑप्शन में देखिएगा अगर 0 दिया होगा तो उसका आंसर 0 होगा। ठीक है, ये जो अभी बताए हैं बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। ये यहाँ पे अगला प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि 2 है, 0 है, 0 है, 0 है, 4 है और 3 है, 5 7 5 बराबर क्या होगा। 4 का ऑप्शन दिया गया। गर्मी बहुत ज्यादा है मेरे भाई। देखिए यहाँ पे सटाक जान लीजिए कि अगर कोना पे कहीं पर भी कोना पे अगर 3 गो 0 एक साथ अगर भेटा जाए, 3 गो 0 एक साथ भेटा जाए और वह त्रिभुज का निर्माण कर ले। यहाँ पे देखिए कोना पे 3 गो 0 एक साथ भेटा गया ना और त्रिभुज का निर्माण कर लिया ना, तो सीधा ऐसे विकर्ण में से तिरछा तिरछे गुना कर लीजिएगा। 5 का 20, 20 दूना क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। या यहाँ पे कोना पे भेटा जाए, तिरछा तिरछे ऐसे गुना कर लीजिएगा। आइए और प्रश्न यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 1 है, 0 है, 0 है और 0 है, 4 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, बराबर क्या होगा। बोलिए 3 गो यहाँ पे एक साथ 0 0 भेटा गया ना, तिरछा तिरछा ऐसे गुना कर ले। 6 चौका 24, 24 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 24 से होगा। यही इसका उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। और ट्रिक बताते, लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा है मेरे भाई। मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा।